Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some important fact and reactions, SN reaction particularly. Some important fact about SN reactions and some important examples of SN reaction. ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा SN reactions के important fact कि कौन से मॉलिक्यूल जिनमें SN reaction इजी होती है, कौन कौन से टाइप की होती है और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो देखो आज मैंने एक डीपीपी डाली आप लोगों के लिए, तो देखते हैं उसके बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर चलते हैं फर्स्ट पे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट एसएन रिएक्शंस ही हैं आज पर्टिकुलरली। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला है लेकिन, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखी है, इथाइल क्लोराइड पर ब्रोमाइड पर रिएक्शन करा रखी है NaOH की, उसका रेट कांस्टेंट है K1 और बन रहा है इथाइल एल्कोहल। ठीक, ध्यान रखना रिएक्शन 1 है ये। दूसरा लिख रखा है यहाँ पर, देखो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, उस पर भी NaOH की रिएक्शन करा रखी है, उस पर K2 उसका रेट कांस्टेंट, जिससे नियोपेंटाइल एल्कोहल बना रखा है। ये रिएक्शन सेकंड, बस आपको बताना है K1 K2 आर रेट कांस्टेंट है इन अबो रिएक्शन एंड करेक्ट रिलेशन कि इनमें क्या है, कौन सा ज्यादा है। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन को, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि ये दोनों रिएक्शन, अच्छा ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है इसलिए SN2 रिएक्शन, ध्यान रखना क्या है ये SN2 रिएक्शन। अच्छा ये देखो ध्यान से, है तो ये प्राइमरी, ठीक है, लेकिन इसको मैं चाहता तो SN1 भी करा सकता था, क्योंकि आपको पता है ना सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड है, इसलिए जैसे ही कैटायन बनेगा तो रीअरेंज होकर टर्सरी में बदल जाता है। लेकिन नहीं, इसको भी क्या पता है कौन सी रिएक्शन कराई है, SN2। देखो इधर ध्यान से, नो रीअरेंजमेंट, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, SN2। और अब आप ध्यान से देखना, SN2 रिएक्शन के अंदर किस पर डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट, स्टेरिक क्राउडिंग और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पर, यानी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सेम है, इसका मतलब है कि साहब ये जो सेकंड रिएक्शन है इसकी स्पीड SN2 रिएक्शन के लिए स्लो है, SN2 रिएक्शन के लिए फर्स्ट रिएक्शन फास्ट और सेकंड कौन सी होगी, स्लो। इसका मतलब जो, अच्छा रिएक्शन जो फास्ट होती है तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि रेट कांस्टेंट ज्यादा होने पर रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होती है। इसलिए ऑप्शन बी बी K1 ग्रेटर देन K2। ये कैसे पहचाना, एक बार दोबारा बताना, बिकॉज बोथ रिएक्शंस आर SN2 and hence the rate depends upon the nature of substrate as well as nucleophile। अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो सेम है इसके अंदर एनीवे। सबस्ट्रेट में क्या देखो, स्टेरिक क्राउडिंग, इस फर्स्ट वाले में स्टेरिक क्राउडिंग कम, सेकंड में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा, इसलिए रिएक्शन स्लो। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, ये पूछा किसमें SN1 रिएक्शन रैपिडली होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो SN1 में क्या बनती है, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, इसके अंदर पॉसिबल नहीं, देखो ध्यान से, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है इस तरह से। इसके अंदर बनता है एलाइल कैटायन, इसके अंदर बनता है ट्राइफिनाइल, देखो इधर ध्यान से, सी ऑप्शन को देखो, ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन सी में, जो इन सब में ज्यादा स्टेबल है। तो आप वही चेक कर लो था कि जिसके अंदर मोर स्टेबल कैटायन बनेगा रिएक्शन फास्ट। अच्छा इसके अंदर भी बेंजाइल बनता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक रिएक्शन दे रखी है जिसपे इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड की NaOH OH से रिएक्शन करा रखी है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक SN2 मैकेनिज्म है। ध्यान से देखो SN2 मैकेनिज्म, काइनेटिक्स आपने पढ़ रखी है, तो SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN2 कहती होती है सिंगल स्टेप, जिसमें ऐसे होता है, देखो आपको समझा दो, SN2 ऐसे होता है साहब। ये तो आपके पास में एनर्जी डायग्राम है और ये रिएक्शन की रेट है, तो ऐसे करते हो आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कोई ट्रांजिशन स्टेट है, समझ रहे हो। अच्छा बात ये है कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट, अब बात ये है कि साहब ये एक्सोथर्मिक है या एंडो, सभी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। बोले एक्सो का एंडो, तो इस बात का कैसे पता लगाओगे आप, समझना ध्यान से सुनो। यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड सबस्ट्रेट है, इसमें कार्बन का बॉन्ड है किसके अंदर, मिथाइल के ब्रोमीन के अंदर। प्रोडक्ट में मिथाइल का बॉन्ड किसके अंदर है, ऑक्सीजन के संग OH। अब आप ध्यान रखो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बजाय किसके, कार्बन और ब्रोमीन। इट मीन जब स्ट्रॉन्ग है तो मैनी एनर्जी काफी रिलीज हो जाएगी, और रिलीज हो जाएगी तो प्रोसेस कैसे रहेगा, एक्सोथर्मिक। इसलिए रिएक्टेंट, देखो ध्यान से, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी करोगे तो प्रोडक्ट की कम आनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की क्या है, कम, बिकॉज OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, एंड हेंस ऑप्शन बी। चेक करो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, फिर पूछा है कि रेट एक्सप्रेशन
ऑफ द रिएक्शन इन क्वेश्चन थर्ड, इसका रेट एक्सप्रेशन कैसा है? तो आपको पता है कि साहब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके पास में किसमें, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन सेकंड ऑर्डर है उसकी पावर 1 और आपके पास में जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी पावर 1। ठीक है, सबस्ट्रेट है मिथाइल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइल है OH, बस इन दोनों की पावर 1। ठीक है, सेकंड ऑर्डर, इसलिए आप आंसर बोलेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन बढ़िया 5। अच्छा, इसमें रिएक्शन है एक तो एराइल क्लोरीन लगी हुई है, एक आपके पास में लगी हुई है एल्काइल, LiBr एसीटोन में रिएक्शन है SN2। अच्छा, फिर ध्यान से देखो, आप चाहे SN1 हो या SN2, जो हेलोबेंजीन कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है वो ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कई बातें जो मैं बताता रहता हूँ कि एक तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पे एस करेक्टर जाता है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, रेजोनेंस वगैरह, इसलिए इसको तो रहने देना। और SN2 में क्या करना, इस Cl को रिप्लेस कर देना Br से, इसलिए इसका कुछ नहीं करोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सी ऑप्शन चेक करो। कहां पे करोगे? एल्काइल ग्रुप पे SN रिएक्शन करोगे, SN2 हेलोबेंजीन पे नहीं। क्वेश्चन नंबर था ये 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूं, देखो बेसिक कंसेप्ट भी है इसमें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है और बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक तो N2+, एक लिख रखा है OTF, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन, और एक OTS, इसको बोलते हैं टोसाइलेट आयन। अभी दिखाता हूं इनको, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर अबाउट द लिविंग नेचर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो? आप सुनो, एक बात ध्यान रखनी है आपको, जितना वीक बेस होगा, कितना होगा वीक बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो एक तो है साहब N2, इसको बाहर करो तो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगी, किसी को इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं जानता, इनर्ट रहती है नाइट्रोजन। कैसी रहती है? इनर्ट, इसीलिए एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलती है 78%, रिएक्शन नहीं करती। इसका मतलब सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप तो क्या होता है N2+। अब उनकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक तो ट्रिपलेट आयन की, देखो इधर ये वाला है, ये जो है ना आपके पास में ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, इधर देखो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसके आयन को कहते हैं ट्रिपलेट आयन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से सुनो, एसिड जो स्ट्रॉन्ग है उसका जो कंजुगेटेड बेस है वो वीक होता है, और जो वीक होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप, ध्यान रखना, वीक बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले तो N2, फिर ट्रिपलेट और फिर टोसाइलेट। टोसाइलेट समझते हो? देखो टोलुइन, ध्यान से देखो, ये साहब आपके पास में आयन है टोसाइलेट, टोलुइन के साथ में यहाँ पर पैरा पोजिशन पे लगा होता है मिथाइल ग्रुप, ये टोसाइलेट आयन, यहाँ पर लगा दो आप CH3। ठीक है, तो इस टोसाइलेट की, टोसाइलिक एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से कम है, तो सबसे बेस्ट तो हुआ N2, फिर ट्रिपलेट और फिर टोसाइलेट, फर्स्ट ऑप्शन। कैसे चेक करते हो? एक लाइन ध्यान से सुन लो, एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कंजुगेट वीक बेस होगा, और जितना वीक बेस होगा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, खत्म बात। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस, एसिड की प्रेजेंस में किसका कैटालिसिस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता? देखो एक बार समझिए क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले क्या करो, ईथर और एल्कोहल को एसिड की प्रेजेंस में कर लिया करो प्रोटोनेटेड, जैसे मैं पहले की बात बताता हूं। अब देखो इस बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट को क्वेश्चन को समझाता हूं। OCH3 है तो क्या करना आप साहब, सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड कर देना, एसिड है इसलिए, फिर बॉन्ड को ब्रेक करना। आप ध्यान रखना, यदि एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीजन के बीच में, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये कैसे कैरेक्टर होते हैं, ये डबल बॉन्ड के, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा किसी भी हालत में, इसलिए एक प्रोडक्ट तो बनेगा फिनोल, और एक आप इस बॉन्ड को तोड़ देना जिसमें आपके पास में बाकी रिमेनिंग न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले को कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फिनाइल लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ये फिनाइल भी तो ये है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसे बना रखा है, देखो ये लो, तो आपको ध्यान से देखेंगे प्लस एम इफेक्ट है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ से बॉन्ड कहते हैं डबल, इसलिए टूटेगा नहीं, इसी का नहीं होगा। ठीक है, बाकी सबका कर सकते हो, इधर से इथाइल है, इधर ये साइक्लिक है, तो कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है कियाई एसीटोन, ठीक है, SN2 रिएक्शन इन विच PQRS द रेट ऑफ रिएक्शन। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखने वाला। अब आपको एक लाइन समझाता हूं, SN2 की बात करते हैं तो लेस स्टेरिक क्राउडिंग देखना, SN2 के अंदर जो रिएक्शन बनती है ना, आप समझ लो पहले मेरी बात, उस SN2 में एक इंटरमीडिएट बनते हैं जिसको आप क्या बोल देते हो, ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर ये तो न्यूक्लियोफाइल है जो आपने लगता है,
और ये साहब आपके पास में लिविंग ग्रुप है। ये क्या चीज है यहाँ पर, लिविंग ग्रुप। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इसमें प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, इसमें कार्बन की पेंटावैलेंसी हो जाती है पार्शियली, ठीक। अच्छा अब देखो एक बार ध्यान से, अब आप समझना, जिसमें फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है उसको कहते हैं एल्फा। तो बीटा कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उस समय उसके जो p ऑर्बिटल है इसके संग पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से स्पीसीज ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और जितनी ज्यादा स्टेबल होती है रिएक्शन विल बी फास्ट। तो देखो अब आपको समझाता हूं, देखिए ऐसी दो इंटरमीडिएट हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मिथाइल क्लोराइड को देखो, जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों है बोले साहब, तीन क्या लग रहे हैं आपके पास में, छोटे 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 एच। और ये साहब आपके पास में लिविंग ग्रुप था, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम। अब आप एक तो देखो इस एलाइल क्लोराइड को, और एक देखो इस बेंजाइल को। अब इस बेंजाइल को बना के दिखाता हूं आपको, एलाइल और बेंजाइल की ट्रांजिशन स्टेट दिखाता हूं आपको। देखो इधर पहले एलाइल की दिखाता हूं। ये साहब CH2 बॉन्ड देखो आप, ये डबल बॉन्ड CH, और ये कार्बन जो थी इस पर, ये तो लिविंग ग्रुप था, सपोज ये Cl बाहर निकल रहा था, ठीक है। ये तो मैं लिख देता हूं साहब लिविंग ग्रुप। इसके जस्ट 180 पर लेकर आना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, और ये जुड़ रहे थे इस पर 2H, आप देखिए ये लो, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस R की बात कर रहा हूं, एक बार देख लो, ये CH2 CH और फिर कार्बन, उस पर लिविंग ग्रुप। अच्छा अब मैं आपसे जो कह रहा था उसको समझिए आप ध्यान से, कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके p ऑर्बिटल, और ये जो आपके पास में पाई बॉन्ड है इसके p ऑर्बिटल sp2 ही तो है, ये क्या है, पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल होने से स्टेबिलिटी आ जाती है, और जब जितनी ज्यादा स्टेबल होती है स्पीसीज उतनी रिएक्शन फास्ट। लेकिन ध्यान रखना, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो कि मिथाइल जो फर्स्ट है उसकी रिएक्शन फास्ट होगी बजाय इस एलाइल से। हाँ यदि ये बेंजाइल है तो इसमें दो बात आ जाएंगी। दो बात क्या आ जाएंगी, एक तो C डबल बॉन्ड हो, बेंजाइल की बात करूं तो देखो इधर, जैसे यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूं आपसे S की, इसी तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या ग्रुप रहेगा, CO। अब जब CO रहता है ना sp2, ये उस पर भी ध्यान रखना, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और फिर बेंजीन रिंग है, फिर क्या चीज है आपके पास में, बेंजीन रिंग। तो इसके अंदर जो कंजुगेशन है ना, या पैरेलल जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पैरेलल सिस्टम हो जाता है, इसके संग भी इधर ये p ऑर्बिटल भी, ये सब sp2 है, इसलिए ये तो बन जाती है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन होती है S में, उसके बाद में P में, फिर S में, फिर P में, उसके बाद R में, और सबसे कम करना Q में। आंसर इसका B है, एक बार ध्यान से देख लेना। यदि बहुत ज्यादा कंजुगेशन यानी कार्बोनिल कंपाउंड आ गया ना बीटा पोजीशन पे sp2, तो उसके बाद sp2 ये, तो इसके p ऑर्बिटल एक तो पैरेलल और पूरी रिंग के संग पैरेलल, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर यानी बी आंसर था, क्वेश्चन 8। बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को, थोड़ा लर्निंग पॉइंट भी है, ठीक। क्वेश्चन नेम लिखे, द रेट द रिएक्शन लिख रहा है विद 1 मोल ऑफ HI। तो आपको अभी बता रहा था, समझ लो पहले 1 मोल ऑफ HI से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसको प्रोटोनेटेड करेंगे, और उसके बाद में अब न्यूक्लियोफाइल को, तो यदि ईथर पर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, ध्यान से सुनना, ईथर पर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो SN2 रिएक्शन, और SN2 में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम। एक तो मैं इस पर करा सकता हूं इसको, और एक करा सकता हूं इस पे। यदि इस पे कराऊंगा तो स्कैटरिंग क्राउडिंग किसकी है, मिथाइल की, इसलिए बस इसी को बाहर करो आप, तो स्टेरिक क्राउडिंग कम है इसलिए यहीं से तोड़ो। तो ये तो हो जाएगा साहब, आई तो चला जाएगा मिथाइल पे, न्यूक्लियोफाइल को कम स्टेरिक क्राउडिंग वाले कार्बन पे जोड़ो, और ये केस बदल जाएगा इथाइल एल्कोहल में। कौन सी रिएक्शन हुई, SN2, स्टेरिक क्राउडिंग चेक करनी है, ठीक। तो एक तो बन गया आपके पास में क्या चीज, मिथाइल आयोडाइड, और एक बन गया इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन C। क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया था ऐसा ही है, इसके अंदर लिख रखा है कंसंट्रेट HI डाल रखा है एक्सिस में, द प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, यदि कंसंट्रेट एक्सिस में डाल रखा है तो आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो आप इनको एक पार्ट को एल्कोहल में, एक को आप कन्वर्ट करना एल्काइल आयोडाइड में। किसको तोड़ेंगे वो भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 समझा रहा हूं, दोनों टूटेंगे, देख लो एक बार ध्यान से। सबसे पहले क्या करना, इसको प्रोटोनेटेड कर लेना, फिर स्टेरिक क्राउडिंग चेक कर लेना। अब जो न्यूक्लियोफाइल है लेस हिंडर्ड कार्बन पे लेकर आना, तो एक तो बना आपके पास में, ये फिनोल नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या चीज है, साइक्लिक है आपके पास में, साइक्लोहेक्सेन है, उस पर लगा रखा है आपने ऑल, तो साइक्लोहेक्सेन ऑल है।
और ये क्या बन गया आपके पास में मिथाइल आयोडाइड, एक मॉलिक्यूल से दिए। अब कोई बोल रहा है एक्सिस में, एक्सिस में तो इसकी रिएक्शन भी करा हुआ, और एल्कोहल की आपको पता है जब HX से रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, आई से, इसलिए एक तो बनेगा साइक्लिक हेक्साइल आयोडाइड और एक मिथाइल आयोडाइड। ऐसा ऑप्शन चेक करो, ये रो ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, दोनों पार्ट को कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, ध्यान से देखो क्वेश्चन 11, देखिए ऊपर कर रहा हूं क्वेश्चन को 11। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का। इस पर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर OH और रिएक्शन कौन सी लिखी हुई है, SN2। अब आप ध्यान रखो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन, याद करो। और SN1 में रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, क्योंकि वहां पर कार्बोनियम आयन बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए अपोजिट जो मैं रिएक्शन कराता आता हूँ ना SN2 की, तो जहां से न्यूक्लियोफाइल हटता है उसके 180 पे लेकर आता हूँ, तो इन्वर्जन कहते हैं इसको, ठीक है। अब इन्वर्जन कराना है। अब देखो तो आप ध्यान से, OH ग्रुप को इन्वर्जन का मतलब है कि जो Br हटाओगे वो Br, अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना रिएक्टेंट, Br और मिथाइल एक साइड में लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, स्टेरिक क्या बोलते हैं, हिंडर्ड रोटेशन है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अब जब आप लाओगे तो मिथाइल और ये OH एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसलिए आंसर सी। देखो इधर न्यूक्लियोफाइल OH को इस Br की जगह लेकर आना है, लेकिन कैसे लेकर आना है, इन्वर्जन करके। बोले इन्वर्जन का मतलब, बोले जो इसका कॉन्फ़िगरेशन उसको अपोजिट कर दो। क्या कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, बोले साहब हमको इस रिएक्टेंट में मिथाइल और Br सेम साइड में दिखाई दे रहे हैं, सिस पोजीशन दिखाई दे रही है, बोले ट्रांस बनाना, देखो, इसलिए दोनों आंसर सी। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन। देखो आगे, इसकी रिएक्शन कराइए HI से, ठीक है। पूछा कितने मोल चाहिए, तो आपको मैंने लाइन समझा दी थी कि इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, आप समझ गए, इसलिए एक तो आपके पास में ये कैटिकॉल बनेगा और साथ में क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड, इसलिए कितने HI की जरूरत पड़ेगी, बस दो, ओनली 2। ये नहीं तोड़ना है आपको, ध्यान रखना, जब OH ग्रुप पास पास जुड़े होते हैं तो फिनोल वाले इस पॉइंट को कहते हैं कैटेकॉल, तो एक तो कैटेकॉल बन जाएगा और दो मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड। कोई पूछे X कितना है तो आप क्या आंसर देंगे मेरे को, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन पेंटेन की रिएक्शन कराई क्लोरीन से, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताए इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। ध्यान से देखो, ये एन पेंटेन, ध्यान से देखिए, ये एन पेंटेन, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है आपको। तो मोनोक्लोरिनेशन में वैसे मैं आपको बता दूं, 3 प्रोडक्ट तो इसके स्ट्रक्चरली पॉसिबल हैं। 3 कौन कौन से पॉसिबल हैं, बोले 1 क्लोरोपेंटेन, लो साहब, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 तो स्ट्रक्चरली पॉसिबल हैं, मैं लिख देता हूं आपको, 2 क्लोरोपेंटेन और एक 3 क्लोरोपेंटेन, बस स्ट्रक्चरली तो है 3। अब इन्होंने क्या किया वो आपको और समझा देता हूं। स्ट्रक्चरली तो 3, ये कहते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो अब आप ध्यान रखो, एल्केन है इसलिए ज्योमेट्रिकल तो मिल नहीं सकती, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो ऑप्टिकल में देखो, इसमें कोई फर्स्ट वाले में कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए अकेला ही रहेगा। हाँ इस सेकंड वाले को देखो, और इस कार्बन को कहेंगे आप कायरल, और जब कायरल मॉलिक्यूल होता है तो उसके 2 लिखे जाते हैं, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म और एक लिगो रोटेटरी, यानी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, और किसी ऑप्टिकल एक्टिव के 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म और एक लिगोफॉर्म, ठीक है। तो 2 काउंट करना, तो एक ये और 2 ये, 3 और 1 ये, इसमें भी कोई कारण नहीं है, तो आंसर क्या दिखेंगे आप, 4, आंसर 4, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो एक बार इनको और अपने आप भी किया करो और समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और आपको मैं टाइम देता हूं, चेक कर लो, देखा क्या लिखोगे आंसर। इसमें क्या लिखा है, कंसंट्रेट HI, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बना है, इसमें पूछा है X मोल ऑफ कंज्यूम वैल्यू X, कितने वॉल्यूम कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो अब आप देखो इधर, ध्यान से देखो कितने हो सकते हैं वो समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ये फिनोल नहीं है पहली बात। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये 2 मोल लेकर आओ, 2 मोल ले आएंगे तो उससे क्या बन जाएगा साहब, एक तो यहाँ पर OH आएगा, ये एक यहाँ पर आएगा, और साहब ये CH3I बन जाएंगे दोनों, ठीक है। तो यहां तक कितने मॉलिक्यूल हो गए HI के, 2। अब सुनो, अब आपको जब फिनोल नहीं तो इसको भी हटाओगे, तो 2 फिर लेकर आओ, 2 फिर लेकर आएंगे, रुकना अभी, जल्दीबाजी मत करना। तो ये विसिनल डाई आयोडाइड बनेगा, 2 और आगे हैं काम में, HI बाहर निकल गया। अब ध्यान रखना कि विसिनल डाई आयोडाइड स्टेबल नहीं होते, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या नहीं होते, वो स्टेबल, बाहर निकालो, 2 काम तो आ गई लेकिन आयोडीन बाहर निकल गई, HI तो काम आ गई लेकिन आयोडीन बाहर निकल गई, किस में बदल गई, ये साइक्लो हेक्सीन में। अब साइक्लो हेक्सीन में आपको पता है कि HI फिर एडिशन रिएक्शन तो करा गई, तो एल्कीन बन गई, ये क्या बन गई है, एल्कीन। तो एडिशन रिएक्शन होगा और क्या बनेगी आपके पास में 6 मेंबर रिंग पर एक तरफ H जोड़ देना और एक तरफ I, तो आयोडो
साइक्लोहेक्सेन आयोडाइड बन गया साहब आपके पास में हेक्सेल आयोडाइड। मैं पूछूं कितने HI की मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ गई, बोले 2, और यहाँ पर बोले तो 2 और 1 ये ध्यान से कर लेना। क्या आंसर लिखेंगे 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 देखो, एल्कोहल शो फास्ट रिएक्शन विद HI, ठीक है। तो एल्काइल वही ध्यान रखो कि जब आप एल्कोहल करो तो प्रोटोनेटेड कर लिया करो, कैटायन बना लिया करो। सबसे बेस्ट कैटायन ये जो बी ऑप्शन है ना, ध्यान से देखो क्या बनता है इसके अंदर, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। इसके अंदर क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस समझते हो ना, ऐसे सिग्मा बॉन्ड टूट के डांस करता रहता है, ऐसे ऐसे तोड़ा एक बार तो यहाँ पर आगे ऐसे तोड़ो, नेगेटिव चार्ज लेकर आओ इस पर, ठीक है ऐसे। तो ये था अब इसका कैटायन, बहुत स्टेबल कैटायन होते हैं। एक तो ये बन गया, एक इधर से तोड़ सकते हो आप। तो ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, इसको कहते हैं अपन डांसिंग रेजोनेंस, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, सब ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 16 कहते पूछा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 एज वेल एज SN2। तो SN1 के लिए तो आपको पता है क्या चेक करना था, कैटायन, और SN2 के लिए स्टेरिक क्राउडिंग। अब देखो देख ध्यान से, अभी आप कंपाउंडों को देख लो एक बार ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि एक जैसे कंपाउंड है, ठीक है, इस डी को छोड़ के सारे एक जैसे हैं। अच्छा अब आप देखो एक बार, जब आप दोनों रिएक्शन, जब SN1 की बात करूंगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बैक बॉन्डिंग होगा। क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, बैक बॉन्डिंग होगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा दूसरा इसकी बात करता हूँ एल्काइल आयोडाइड की, तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगा और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग जब नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कम। तो इनमें से आपका आंसर आना है। अब आपको सिंपल चेक करना था कि ये कार्बन आयोडीन, ये कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन ब्रोमीन, सबसे वीक बॉन्ड किसका होता है, कार्बन आयोडीन, इसलिए रिएक्शन फास्ट। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, इसमें देखो SOCl2 की रिएक्शन, ध्यान रखना क्या नाम है, SN रिएक्शन है, और क्या नाम है विदाउट pyridine, इन क्या बोलते हैं उसको, SN रिएक्शन है इन एब्सेंस ऑफ pyridine, इसलिए इन्वर्जन नहीं होगा, और pyridine होती तो इन्वर्जन, रिटेंशन। SNI रिएक्शन नाम है। क्या नाम है इसका, SNI। होता क्या, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ऐसो ये जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल ये वाला एल्कोहल, जैसे सपोज ये एल्कोहल था, ये है आपके पास में SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, pyridine नहीं है। नहीं है तो साहब ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, आपको पता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद में क्या बन जाएगा साहब, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ध्यान से देखो, H पर तो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर पाया नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को ये जो है ना ऑक्सीजन खींच ले जाएगा, यानी सल्फर पे नहीं रहेगा, और नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, इस तरीके से। अब जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब देखो, अब इस कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा, एक तो ये लिविंग ग्रुप हटेगा, और उसी समय ये जो Cl है सेम डायरेक्शन से इस पर अटैक करेगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कह देते हैं, SNI, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक में ही है। और रिटेंशन कॉन्फिगरेशन, यानी जिस डायरेक्शन से आपके पास में OH हट रहा है ना लिविंग ग्रुप, उसी डायरेक्शन में Cl आ रहा है, तो रिटेंशन करना है। तो जिधर आपको OH ग्रुप दिख रहा है उधर ही Cl लगाना है। इसको भी ध्यान रखना आप, जैसे ऐसा ही है लेकिन यहाँ पर ये बदल रखा है, ये मिथाइल और इथाइल, तो मिथाइल इथाइल की पोजीशन चेंज मत करना, जैसे बी ऑप्शन में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार देखो क्वेश्चन 18 को। क्वेश्चन है कि साहब आपको इनमें से SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है। तो SN1 में बनेगा कैटायन, इसको कैटायन लिख देता हूं, इसको भी कैटायन, ये लो साहब देखो इधर, ये सब कैटायन बना दिया मैंने SN1 की। अब देखो, अब ध्यान रखना हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान रखें आप, यहाँ पर लिख रखा है आपने मिथाइल, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने H काम आएंगे, 3, ठीक है, वो इसको स्टेबलाइज करेंगे। इधर लिख रखा है आपने इथाइल, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन में, केवल 2 H, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में 1, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, एल्काइल ग्रुप इस कैटायन को स्टेबल बनाते हैं हाइपर कंजुगेशन। पहले हाइपर कंजुगेशन देखा करो, फिर बात जाया करो इंडक्टिव पे। उसका रीजन है क्योंकि ये 4th पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, हाइपर कंजुगेशन नहीं, इसलिए सबसे डोमिनेंट क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, सेकंड, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, और सबसे कम फर्स्ट। आंसर देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन 19, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन समझने का। क्वेश्चन 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सी नहीं होगी। तो सबसे पहले इधर देखो, इस एल्कोहल पे रिएक्शन कराई किसकी, NaBr की। अब समझना, यानी आप ऐसे समझेंगे इस एल्कोहल पे रिएक्शन किसकी करा दी आपने, Br की, तो SN रिएक्शन होनी चाहिए, हट जाएगा और ये जुड़ जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि
अब वही कह रहा था मैं आपको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो उल्टा समझो, लिविंग ग्रुप में क्या बोल रहा था, वीक बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, या क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो बी आर क्या है आपको पता है ना, वीक बेस, इसलिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। या फिर मैं बोल देता हूँ बी आर जो नेगेटिव आयन है ब्रोमाइड आयन इज वीक न्यूक्लियोफाइल, देन OH NH कैन नॉट बी रिप्लेस्ड OH फ्रॉम द एल्कोहल एंड हैज नो SN रिएक्शन कंपाउंड फर्स्ट में। ये तो इसका आंसर। बोले साहब सेकंड में क्यों हो जाती है, आप देखो सेकंड में क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पर तो मैंने आयनिक कंपाउंड क्या ले रखा था, NaBr, ठीक है, और अब यहाँ पर ले रखा है HBr। वो H क्या करता है आपको समझा देता हूँ। ये जो H क्या करता है सॉल्यूशन में आयोनाइज ये भी हो जाएगा, इसको क्या है प्रोटोनेटेड कर देता है, और जब आपको पता है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है तो बढ़िया लिविंग ग्रुप बन जाता है, इसलिए Br लग जाता है, तो SN रिएक्शन होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे बहुत इजी रिएक्शन। रीजन फिर देख लो, तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेटेड, इसके पास लोन पेयर है और प्रोटॉन गेन करने के बाद में बेस्ट लिविंग ग्रुप वाटर बाहर निकल जाता है, बन जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से ईथर का ही रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। अब आप ध्यान रखना, यदि ईथर पर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो SN2, और यदि टर्सरी ग्रुप जुड़ा हो टर्सरी एल्काइल तो SN1, तो फिर टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ जो न्यूक्लियोफाइल है अपने आप हटता है। तो देखो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन डाल रखे आपको समझाने के लिए। देखिए इधर ये था मेरे पास में कोई ईथर है, आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है, इसके अंदर 18। सबसे पहले क्या करोगे आप, HI में से H से इसको प्रोटोनेटेड करोगे। लो साहब अब ये कर दिया मैंने प्रोटोनेटेड, और कुछ नहीं सोचना। यदि आपको पता है कि टर्सरी कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा है तो हटा दो, देखो ही मत, इसलिए रिएक्शन कौन सी हो गई, SN1। तो एक तो बनेगा था अब आपके पास में ये मिथाइल एल्कोहल, और यहाँ पर क्या जोड़ देना आप, आयोडीन, बस मिथाइल एल्कोहल आयोडीन। तो जो ऑप्शन 18 है वो किसके साथ है, मिथाइल एल्कोहल में। ऑप्शन बी चेक करो, बी चेक कीजिए। क्वेश्चन 20 आगे और दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन 20 के बाद 21, बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 21 को थोड़ा ऊपर करता हूं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है समझने का, बेसिक कंसेप्ट में ये सब बातें भी आती हैं। तो आप देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग H एंड मिथाइल मोस्ट लाइकली बी टू माइग्रेट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ये साहब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बना हुआ है, मैं इधर लिख देता हूं आपको CH3, इस पे H है, इस पर OH जुड़ा हुआ, यहाँ लिख देता हूं, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इस पे H जुड़ा हुआ है, इधर CH भी जुड़ा हुआ है, उधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और CH3। तो आपको मैंने एक लाइन बता रखी है साहब, इनमें 1 to शिफ्टिंग होती है, जिससे लेस स्टेबल किस में बदल जाता है, मोर स्टेबल में। और ध्यान रखना आप, यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना कार्बन का तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इस H को हटाओ आप, तो इस H को हटाएंगे तो पता क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बैक बॉन्डिंग की वजह से कैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, बाकी को छोड़ो। तो क्या करेंगे, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और फिर बैक बॉन्डिंग के बारे में बता रखा है आपको, क्या बता रखा है कि एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल और दूसरे के पास में फुलफिल्ड कंपेरेबल एनर्जी, देन साइड वाइज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द कैटायन कार्बन NH। तो आप तो क्या करना, सेकंड जो ये कार्बन है, ये कार्बन जो दिखाई दे रहा है ना सेकंड, उसमें से किसको माइग्रेट कर देना, H को। ये लो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अब इनमें भी देखो, पहली बात बैक बॉन्डिंग फर्स्ट में भी है, बैक बॉन्डिंग थर्ड में भी, औरों में नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड ज्यादा स्टेबल। अब फर्स्ट में आप चेंज करो, ये टर्सरी कैटायन है, ये कौन सा है, सेकेंडरी, तो टर्सरी में हाइपर कंजुगेशन भी होता है, इसलिए फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, उसके बाद में कौन सा आपके पास में, सेकेंड, और लास्ट में प्राइमरी वाला, ऑप्शन डी इसका भी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, अब इस बात को देखो आप, ये जो सबस्ट्रेट ले रखा है ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है वैसे, लेकिन जब ये रिंग पर जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पर, और उस साथ में मिथाइल भी है, तो ये कैटायन भी बना सकता है, आपको पता है SN1 भी दे सकता है, SN2 भी। इधर देखिए ध्यान से, ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी। अब इस सॉल्वेंट को देखो, ये क्या ले रखा है, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या मतलब है इसका, कि ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या था, पोलर एप्रोटिक, जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल डाल रखा है आपने, ये कहता रहता है फ्री नेक्ड, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी इसको सॉल्वेट नहीं करता, और जब इसको सॉल्वेट नहीं करेगा तो ये कहता रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यदि है तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपके पास में, SN2। और SN2 में क्या करोगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब फिर देखो, इसको हटाना है। अच्छा पहले तो एक बार फिर देख लेना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना इन दोनों ग्रुप को, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के करेक्टर है,
डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है इसलिए ये तो हटेंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल को डालोगे आप, ठीक है, इस जगह यहाँ पर, और क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब जो आपको बी आर दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट पोजिशन पे ले जाना, तो ऐसे लगाते हैं ना डॉटेड लाइन से, बाकी इनकी पोजिशन को चेंज मत करना। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये लग रहे हैं आपको बड़े बड़े, बाकी बिल्कुल सिंपल होते हैं। देखो क्वेश्चन 24 बिल्कुल इजी, देखिए कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 24 बिल्कुल इजी। क्या क्वेश्चन है साहब, सबसे पहले इसकी, ये थैलीमाइड है या कोई कंपाउंड है आप तो समझ लो, जब एनहाइड्राइड था ना थैलिक एसिड, उसका बना हुआ है थैलीमाइड। तो आपने क्या कर रखा है, सबसे पहले KOH की रिएक्शन करा रखी है, तो बिना सोचे कुछ नहीं करना है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन और इसका OH वाटर बाहर करो, और साहब इस नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ गया आपके पास में, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बन गया ये, बहुत अच्छा। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक कराना है, फिर वापस आप इस कार्बन को नहीं छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के कैरेक्टर, तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैच करा देना, बस खत्म। इस न्यूक्लियोफाइल जो बना आपके पास में, क्या करेंगे, जो रिंग के बाहर कार्बन है उसके न्यूक्लियोफाइल को हटाओ, Cl को, Br को ऐसे रहने दो, तो ठीक है, तो Br तो जैसा है उसी तरह से, और क्या करना है, इस नाइट्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ना, ये लो देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, इस नाइट्रोजन को कहाँ जोड़ देना, इस कार्बन फर्स्ट पे, जिसमें Br अपनी पोजिशन पे लगा रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट। तो ये आपके पास में कुछ एसएन रिएक्शंस थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूँ। नीट में भी, जेई वगैरह में सबका कलेक्शन है इन क्वेश्चनों का, और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझने के थे, ठीक है, इन क्वेश्चनों को करो। इसकी मैंने वैसे की भी डाल दी है, आप अपने इसको करने के बाद में की से मैच करना, वैसे मैंने आंसर लगा दिए वहां पर, फिर भी ये इसकी की है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लें एक बार, फिर आंसरों को मैच करें, ठीक। बंद करता हूँ, फिर अगली क्लास में फिर कोई क्वेश्चन और डालूंगा। ओके बाय।